इनकी क्या स्थिति है, देख लीजिए इनकी क्या स्थिति है। इनके घर का चिराग इनका चला गया। आइए बाबा, आइए, उठिए, हम लोग हैं साथ में। आइए कुर्सी पे बैठाइए इनको। आइए उठिए, हम लोग साथ हैं आपके। वही मेरा कमाने वाला था, चला गया। बस कोई सहारा नहीं है। बाप रे बाप, कैसे मार के भीग नहीं। पहले से दुश्मनी था कि 6 तारीख को जो गया तो 6 तारीख के बाद कभी घर आया ही नहीं। अच्छा, 6 फरवरी को सबको मिला। आप लोग का पता चला? हम लोगों का पता चला यही 12 तारीख को। मुंबई में एफएसएल टीम आई थी, डॉग स्क्वाड भी आया था। हाँ और उसके बाद उसका अनुसंधान चल रहा है, केस भी हुआ है उसमें। जी उसका सीडीआर के लिए भेजा गया है। हमसे जितना पॉसिबल उतना किया जा रहा है। नहीं तो ठीक है। क्लियर है कि किसी से दुश्मनी थी और उसकी हत्या हुई, क्योंकि जिस तरह से बॉडी हमने देखा, जो बॉडी इनके घर के पीछे आगे वहाँ पे है, जो जिस तरह से, तो पेड़ में जिस तरह से लटका हुआ था, तो क्लियर है कि किसी ने मार के वहाँ लटका दिया। तो हम लोग अब लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब शब्द कम पड़ रहे हैं। घटना कैसे घटी? घटना 6 तारीख को गया था बेटर में काम करने। बेटर मैंने खाना खिलाने वाला जी। अच्छा, उसके बाद घर पर नहीं लौट कर आया। 6 तारीख को गए थे जी। कितना उम्र था उनका? 20 साल। शादीशुदा हैं? जी नहीं, शादी का डेट निकला था 9 मार्च। अच्छा, मार्च में शादी भी थी उनकी? जी। और शादी से पहले इस तरीके से हो गया घटना? जी। कोई आधार नहीं, मेरा बेटा विकलांग है। वही मेरा कमाने वाला था, चला गया। बस कोई सहारा नहीं है। बाप रे बाप, कैसे मार के भीग नहीं। पहले से दुश्मनी था किसी से आप लोगों को? अच्छा, जब लापता हुए थे तो फोन किए थे? कैसे हमर सुना के मार के भीग नहीं। 2 दिन तक फोन लगी थी? जी, रिसीव नहीं हो पाया। किसके कंपनी बेटर में काम कर रहे थे? किसके टेंट में? सुनील महतो के यहाँ। उनसे बात की आप लोग? वो बोल रहे हैं कि घर पर पहुँच गया। कहाँ के है सुनील महतो? गरीबा के हैं। अरे बाप रे, चुप करिए। घटना से कितना दिन पहले उनके साथ काम करने गए थे? जी। कितना दिन पहले उनके साथ काम करने गए थे? पहले भी काम किए थे उनके साथ? जी। लगातार कितने दिन से? जब मतलब बुकिंग होता था तब जाता था। बुकिंग के अनुसार। तो उनसे कैसा व्यवहार था? अच्छा व्यवहार है। कितने दिनों तक लापता रहे थे वो? कितने दिनों तक लापता रहे थे? मैं 6 तारीख को जो गया तो 6 तारीख के बाद कभी घर आया ही नहीं। अच्छा, 6 फरवरी को सबको मिला? आप लोग का पता चला? हम लोगों का पता चला यही 12 तारीख को। 12 तारीख को उनका 12 तारीख को वही लगभग 12:30 के आसपास में। कहाँ मिला सब मिला आम के गाछी में। घर से 100 मीटर की दूरी पे? घर से 100 मीटर की दूरी पे? हाँ, 100 या 150 किलोमीटर। यही पीछे तो है यहाँ। तो आप लोगों को कोई साजिश आसपास लग के रही ऐसे है? कोई लोग हैं जिनसे आप लोग को लगता है कि उनसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? कुछ बोले हैं? सपोर्ट कर रही है पुलिस? पुलिस सपोर्ट कर रही है। जी, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं? जी। जी नमस्कार, मेरा नाम आदित्य पासवान है, मैं बिहार कांग्रेस से हूँ। और मैं यहाँ पे ये गरीबा में आया था। एक ये पासवान युवा का मिला था शरीर आशुतोष कुमार का। तो इस पे कुछ कार्रवाई आपके द्वारा नहीं किया गया है क्या? कार्रवाई में एफएसएल टीम आई थी, डॉग स्क्वाड भी आया था। हाँ और उसके बाद उसका अनुसंधान चल रहा है, केस भी हुआ है उसमें। जी। उसका सीडीआर के लिए भेजा गया है। हमसे जितना पॉसिबल उतना किया जा रहा है। नहीं तो ठीक है। तो अनुसूचित जाति का जो केस होता है, बनता है, और मुआवजे की राशि होती है, वो सब तो मिलेगा इनको ना? नहीं तो अनुसूचित जाति में कैसे, वो तो मिलेगा। हाँ। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पहले जो मिसिंग का केस हुआ था, अब जैसे ही सीडीआर आता है, उसका एफएसएल का रिपोर्ट आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, किस तरफ डाइवर्ट करता है, ठीक है, उसके बाद बड़ी पदाधिकारी का आदेशानुसार हम लोग काम करेंगे उसमें। नहीं ठीक है, जो भी मिलना होगा जी सब मिलेगा उसमें। हमसे जो पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। हाँ नहीं, हम लोग यही चाहते हैं कि आपका सहयोग मिले, क्योंकि गरीब लोग हैं और बच्चा सबका बात है। तो पूछिए उनसे कि क्या सहयोग नहीं किए हैं। नहीं तो हम तो अभी उसी दिन ज्वाइन ही किए थे यहाँ पे। अच्छा फर्स्ट डे था। उसके बाद भी हमने एफएसएल और इनको डॉग स्क्वाड को बुलाया था उसके लिए।
अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, तो आप सहयोग कर ही रहे हैं तो आप इसके आगे क्या बोलें। तो उम्मीद यही है कि एकदम उसमें फेयर जो भी होगा अपना होगा उसमें जो। और इसलिए देखिए आजकल टेक्निकल जांच है ना, आपके कहने से सर है ना मेरे कहने से सर है। जो रिपोर्ट जो आता है टेक्निकल जो आता है तकनीकी शाखा से जो रिपोर्ट आता है, बिल्कुल। पोस्टमार्टम कहता है, जो एफएसएल की टीम कहती है, या फिर जो मतलब जो कहता है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो अभी तो 4-5 दिन हो गया, तो शुरुआती जांच में कुछ आपको इंडिकेशन मिला है? तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आज भेजे हुए हैं जी जी जी, मुजफ्फरनगर में भेजे हुए हैं। और मोबाइल डेटा वगैरह सीरिया तो सब उसका भी भेजा, हाँ उसका भी भेजे हुए हैं, सारा कुछ हमारे तरफ से कोई हम सारा कुछ आपको देते हैं डिटेल्स, क्या कब भेजे हैं कितना बजे भेजे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे फिर कनेक्ट करता हूँ 1-2 दिन में। एकदम 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 ठीक है, उम्मीद यही कि आप जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। जी, ये अफसोसजनक है और पूरे बिहार में इस तरह के घटनाएं लगातार हो रही हैं। और जो लड़ाई की जो बात है, तो इनका किससे लड़ाई होगा? घर देखिए, इनका दैनिक मजदूरी का काम ये करते हैं, इनका एक बेटा विकलांग है, जो लड़का जिसकी हत्या हो गई वो भी दैनिक मजदूरी था, तो किसकी क्या दुश्मनी इनकी होगी, किससे क्या दुश्मनी होगी? लेकिन हत्या तो हुई है, मृत्यु तो हुई है। बढ़ रहा है उसको हाँ, तो अपराध वही कह रहा है ना कि अपराध तो आए दिन बढ़ रहा है, पूरे बिहार में है। ये घटना पहली नहीं है, लगातार पूरे बिहार में हो रहा है। अभी देखिए दरभंगा में किस तरह से पासवान लोग के ही पूरे परिवार को मार के ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद दरभंगा में ही वहाँ पे रविदास समाज के लोग थे, उनकी हत्या कर दी, मजदूरी करने से मना किया। तो ये लगातार पूरे बिहार में हो रहा है। तो हम लोग अब लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब शब्द कम पड़ रहे हैं। इनकी करुणा को शेयर करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे, दुख को शेयर करने के लिए आए हैं। और हम लोग जितना हम लोगों से मदद हो सकता है हम लोग करने को तैयार हैं और इनके साथ खड़े रहेंगे। और पुलिस भी सहयोग कर रही है। और ये सुन के पहली बार अच्छा लग रहा है कि पुलिस अधीक्षक यहाँ पे जो थाना इंचार्ज हैं वो सहयोग कर रहे हैं। अब आगे कितना सहयोग करते हैं, क्या फाइंडिंग होती है, इस पर डिपेंड करता है कि उनका सहयोग ये बना रहता है कि नहीं बना रहता है। आखिर घटना आपको क्या लग रहा है? क्या ये तो क्लियर है कि किसी से दुश्मनी थी और उसकी हत्या हुई, क्योंकि जिस तरह से बॉडी हमने देखा, जो बॉडी इनके घर के पीछे आगे वहाँ पे है, जो जिस तरह से तो पेड़ में जिस तरह से लटका हुआ था, तो क्लियर है कि किसी ने मार के वहाँ लटका दिया। तो ये आपसी दुश्मनी का ही कारण होगा, या किस कारण से, ये तो पुलिस अनुसंधान जब होगी, अपराधी जब पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा। अब ये सब पुलिस की ही भूमिका मेन है। पुलिस बोल रही है कि करेगी, अब आगे कौन इसमें लिप्त है, पुलिस का रोल क्या रहता है, क्योंकि बिहार पुलिस का जो रोल है हमेशा संदेशपाद, हमेशा संदेह के घेरे में रहता है। अभी देखिए बगल में बहिरवारा में एक केस हुआ था, वहाँ पे आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये लगातार इस तरह से पूरे बिहार में है। और जब आतंकवादी लोग, जातिवादी लोग जब शोषण अत्याचार करते हैं, वो करके निकल जाते हैं। उसके बाद जब दबाव हम लोग का होता है तो उसके बाद पुलिस को अपना वो मैनेज कर लेते हैं। और जो लोग जिनके ऊपर शोषण होता है, बेचारे उन्हीं लोग को तंग किया जाता है, अलग अलग तरीके से उन पर एफआईआर, फॉल्स एफआईआर किया जाता है, फॉल्स केस किया जाता है। यहाँ भी देखिए, अगर कोई रसूखदार आदमी इसके पीछे अगर होगा तो उल्टा इन्हीं पर कुछ केस करके केस हल्का करने के लिए किया जाएगा। लेकिन देखिए आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसा यहाँ पे केस का टर्न होता है। इनके साथ हम लोग खड़े हैं और जो भी इनको जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी, जो मदद की जरूरत पड़ेगी, हम लोग इनकी मदद करेंगे। सर, पारू में लगातार इस तरीके से घटनाएं, एट्रोसिटी की तो मुजफ्फरपुर जिला ही ये लगता है कि पूरे बिहार का ये एपिसेंटर है शोषण अत्याचार का। ये एपिसेंटर है यहाँ पे। पारू में ही वो रूपा बच्ची थी, उसके साथ हुआ। मुजफ्फरपुर में ही कुर्नी में बच्ची का बलात्कार हुआ। मुजफ्फरपुर में ही एक पासवान बच्ची का मल्लाह ने बलात्कार कर दिया था। तो और लगातार और भी कांड, मुजफ्फरपुर में नितेश पासवान की हत्या हो गई। लगातार मुजफ्फरपुर में हत्याएं, शोषण, अत्याचार हो रहा है और सबसे ज़्यादा बिहार में इसी जिले में हो रहा है। ये एपिसेंटर है यहाँ पे। अब गरीब बेचारा क्या करेगा? ये लोग अब देखिए बेचारे, ये इनकी क्या स्थिति है, देख लीजिए इनकी क्या स्थिति है। इनके घर का चिराग इनका चला गया। आइए बाबा, आइए, उठिए, हम लोग हैं साथ में। आइए कुर्सी पे बैठाइए इनको। आइए उठिए, हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग साथ हैं। बाप क्या करेगा? मारने वाला मार के चला गया। परिवार इनका खत्म हो गया। बेटा ही नहीं, एक बेटा है विकलांग है। कहाँ गया बच्चा वो? देखिए ये विकलांग है, इसका हाथ खत्म है, देख लीजिए। जिला में अपराधियों में कोई प्रशासन का डर नहीं है। भाई प्रशासन का डर नहीं है, तभी तो ये हो रहा है बार बार। लगातार प्रशासन की व्यवस्था लुंज पुंज है और लगातार ऐसा है कि अपराधी बेलगाम है और हमारे गरीब दलितों पर अत्याचार हो रहा है। ये देखिए, इनके आंसू कौन पोंछेगा?
कोई नहीं पहुंचने वाला है। खासकर दलितों पर लगातार और लगातार पूरे बिहार में दलितों पे ही घटना हो रहा है और बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह से फेल है। पूरे बिहार के दलित हमारे जो है मारे जा रहे हैं, शोषण अत्याचार हो रहा है। इसको रोक लगना चाहिए। सरकार को अपनी आंख खोलनी चाहिए। जो सरकार भाषणों में, अखबारों में दिखाता है, जो गृह मंत्री, जो हमारे बिहार के गृह मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री, कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष काम करेंगे, तो ये साफ दिखाता है कि जो हत्याएं हो रही हैं, जो शोषण अत्याचार हो रहा है हमारे बिहार में लगातार लॉलेसनेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये कब रुकेगा हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी ये सिस्टम नहीं बदलने वाला है। क्योंकि सरकार का एक नियम आया था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, कि अगर दलितों की हत्या होती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। कुछ 2-3 लोगों को दिए भी सरकारी नौकरी, दावा करती है सरकार। दावा करती है सरकार, लेकिन वो और डेटा आप निकालिए, सरकार से पूछिए ना डेटा। आप सरकार से डेटा लाइए और हम उन परिवारों को सामने लाते हैं, आपको मालूम चल जाएगा कि कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। आप सरकार से उनका डेटा लाइए और हम उन परिवारों को खड़ा करेंगे जिनके यहाँ, जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, उनको नौकरियां मिली हैं कि नहीं मिली है। ये सिर्फ घोषणा तक ही आपको दिखाई देगा। इनके बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। आगे आप ज़्यादा नहीं, 3 महीने बाद आके यहाँ पता कीजिएगा, पूछिएगा कि इनके बच्चों को नौकरी मिलता है कि नहीं मिलता है। इनका हक है ना, वो तो नियम बना हुआ है कि अनुसूचित जाति की किसी की हत्या होगी तो जांच भी नहीं होगा, आप नहीं आइएगा, जांच भी नहीं होगा और नौकरी तो दूर। बिल्कुल सही बात है। हम लोग जाते हैं, दबाव बनाते हैं तो जांच होता है, लेकिन अब जांच होने के बाद फिर वही है कि जो रसूखदार लोग रहते हैं वो पूरे सिस्टम को खरीद बिहार में लेते तो हैं। यही देख रहे हैं कि जहां आदित्य पासवान जाते हैं वहीं एफआईआर होता है, नहीं तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिहार में देखिएगा तो जहां भी यदि आदित्य पासवान नहीं जाएंगे तो SC ST का तो कोई थाना प्रभारी मतलब ये एफआईआर लेता ही नहीं है। जब पता चलता है कि आदित्य पासवान गए हैं, अमुक पासवान का, राम का, अनुसूचित जाति का यहाँ पर सैकड़ों घटना हुआ है जिसको छुपा दिया गया है। जहां आदित्य पासवान जाते हैं वहीं पर घटना जब उजागर होती है तब प्रशासन एफआईआर करती है, नहीं तो आदित्य पासवान जैसे लोग नहीं जाते हैं और आदित्य पासवान भैया नहीं जाते हैं तो एफआईआर भी नहीं होता। अभी भीलवाड़ा में जब ये आए थे तो प्रशासन ने बोला था कि हम एफआईआर करेंगे और एफआईआर कर भी लिए और उस पर क्या बोलते हैं उसको, एफआईआर का कॉपी भी उनको सौंप दिया गया था प्रभारी जी को, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। उल्टा जो पीड़ित परिवार है राम परवेश पासवान, उसके ऊपर एफआईआर करवा दिया गया है आलू चोरी के लिए। आलू चोरी के लिए। परसों 2 दिन पहले की बात है, भीलवाड़ा में हम लोग गए थे, राम परवेश पासवान जी का। पूरे देश ने, पूरे बिहार ने देखा कि किस निर्ममता से उनको पीटा गया था। वो CCTV का फुटेज जो है वो आया था, उस CCTV का फुटेज आया था। और आज जब पुलिस का दबाव हुआ, हम लोगों ने, जब मैंने दबाव बनाया, वरीय पदाधिकारी से बात हुआ, जब अरेस्टिंग के लिए दबाव होना शुरू हुआ, तब क्या होता है कि राम परवेश पासवान, उनके बच्चे पर आलू चोरी का केस बना दिया गया कि आलू चोरी कर रहा था वो। और दबाव इसलिए कि वो अपना केस वापस ले, सिर्फ इसीलिए। वो मुझे मालूम है वो परिवार बेल करवाने के लिए परेशान है, और अगर वो बेल नहीं करवाएगा तो पुलिस उसको पकड़ के डाल देगी अंदर और उसको केस मजबूरन जो है केस उसको कमजोर करना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। तो ये बिहार की पुलिस है जो बिकी रहती है। क्यों ऐसा हो रहा है, ये आप लोगों को, आपके माध्यम से मैं बिहार सरकार से और बिहार पुलिस के वरीय पदाधिकारी से पूछना चाहूँगा कि इसमें जांच बैठनी चाहिए। भीलवाड़ा में जो केस हुआ है उसी पर जांच हो जाए और उस पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किस निर्ममता से मारा गया, किस निर्ममता से उसको मारा गया, और आज उसको फंसाने के लिए, उसको केस को वीक करने के लिए उन्हीं पर वापस उल्टा केस कर दिया गया। तो ये है, देखिए ये इस परिवार को देखिए, माता पिता जो है कि क्या इनका हाल हो रहा है, देख लीजिए। अच्छा बताइए, जब भी कोई घटना घटती है, पहले आदित्य पासवान जाते हैं, उसके बाद इन तमाम बड़े बड़े नेता, यहाँ तक चिराग पासवान भी आते हैं, क्या कहेंगे इस पर? अभी दरभंगा का ले लीजिए, मुजफ्फरपुर का ले लीजिए, या फिर पारू का ले लीजिए, कुर्नी का ले लीजिए, पहले आदित्य पासवान जाते हैं। अभी कहीं से मतलब कोई संदेह नहीं है कि जब पहले आदित्य पासवान जाते हैं, आदित्य पासवान के कान तक खबर जानी चाहिए कि कहीं पर हत्या हो। ये कुछ नहीं देखते, 12 बजे रात में फ़ोन कीजिएगा तो इनका फ़ोन उठता है और जिस पीड़ित परिवार होता है उसके 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में पीड़ित परिवार के दरवाजे पर पहुँचते हैं, वहाँ से तब एफआईआर होता है। हमने इनको फ़ोन करके बुलाया कि भैया ऐसे बात है। इससे पहले राम परवेश पासवान वाला जो बात हुआ है तो इनको जानकारी हम दिए, तब भैया आए, तब जाकर के घटना में एफआईआर हुआ। आज के डेट में बता रहे कि वो परिवार भाग रहा है, जिसको बेरहमी से पीटा गया। एक वहाँ पर सामंतवादी व्यक्ति के द्वारा बेरहमी से पीटने के बाद थाना पर जब हम गए थे उनके साथ, तो उनको एफआईआर दिखा दिए, तो बोले कि जाति प्रमाण पत्र, 4 दिन में हम उनको जाति प्रमाण पत्र प्रोवाइड करवा दिए। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इस पर क्या बोलते हैं, इसका मेडिकल का रिपोर्ट चाहिए हमको। मेडिकल के रिपोर्ट दे दिए। उसके बाद वो आए,
जांच के अधिकारी आए और आकर के चुपचाप से चले गए, पीड़ित परिवार से कुछ पूछे भी नहीं, जो घटना किया था उससे मिल कर के चले गए। और उसके बाद ये परसों उस पर सोना चोरी और आलू चोरी कि वो बोला है कि सोना के मतलब जो ये चैन होता है वो छीन लिया है और मेरा आलू खोन रहा था। बताइए दिन में कौन आलू खोन कर चुराता है, जहाँ पर उसका घर नज़दीक हो, जहाँ पर बस्ती हो वहाँ पर कौन आलू चुराता है। और प्रभारी जी उसको जाकर अल्टीमेटम दिए 3 दिन के कि यदि FIR हो गया है, यदि तुम बेल नहीं कराओगे तो तुम्ही को पकड़ ले। अरे भैया, जब FIR किया था तो उसको क्यों नहीं अरेस्ट किए? उसका वीडियो है, उसको वीडियो देखिएगा भैया तो आपका खून खोल जाएगा जिस तरह से वीडियो है।